हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे थे 9th क्लास की एनसीईआरटी और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी थी उसमें जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम करेंगे 10th क्लास में जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा आता है एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा आता है मेटल एंड नॉन मेटल और चौथा आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारे पास 4 चैप्टर रहने वाले हैं केमिस्ट्री के, इनको हम करेंगे, ठीक है। और जैसे कि स्टेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो हम इनको जल्दी जल्दी अपनी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसकी बात करें तो हमारे पास फर्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इधर देखो, इसमें ये क्या है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें इधर आपको क्या मिलेगा, रिएक्टेंट देखने को मिलेगा और इधर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इधर हमारे पास क्या, इसको क्या बोलते हैं, LHS और इधर क्या बोलते हैं, इसको RHS, ठीक है। इतना आपको पता होता है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं तो वापस आता है बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पे जब आप देखोगे, जब हम जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक SO4 प्लस में H2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जितने मतलब नंबर ऑफ द एटम्स इधर है उतने ही नंबर ऑफ द एटम्स इधर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे जिंक की, तो जिंक के नंबर ऑफ द एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इधर भी हमारे पास जिंक कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम H की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो इधर भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 एटम्स होने चाहिए हाइड्रोजन के। ओके, फिर हम जब सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ पे सल्फर का कितना एटम है, यहाँ पे सल्फर का 1 एटम है, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास सल्फर का कितने एटम होने चाहिए, 1 एटम होने चाहिए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, तो इधर भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 4 एटम होने चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ द एटम्स इधर है उतने ही नंबर ऑफ द एटम्स इधर होने चाहिए। ओके ओके, जब हम बात करते हैं हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, इसमें जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन की हमने बात की है। नंबर ऑफ द एटम्स जितने भी रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ द एटम्स किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी हमारे पास एक रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। ओके ओके, अब हमारे पास इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है वो टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हम 2 चीज़ों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप फिगर में देखोगे तो हमारे पास एक गिलास, आधा गिलास वाटर है और इस वाटर में हमने क्या कंबाइन किया है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने पे हमें क्या मिला, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लैक लाइम मिलता है। इस यहाँ पे जो स्लैक लाइम है इसका फॉर्मूला याद रखना, CaOH2 की ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ओके, और जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। जब इस क्विक लाइम को हम H2 के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लैक लाइम मिलता है, प्लस में हमारे पास हीट मिलती है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, एग्जाम में हमारे पास क्या करता है, सीधे हमारे पास ये रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आंसर क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट जो हम चलते हैं, इसमें और भी हमारे पास रिएक्शंस आती हैं। कौन सी आती है, एक हमारे पास ये याद रखना, ये वाला क्या कह रहा है कि जो हम कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, स्लैक लाइम है, जब उसमें CO2 पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O मिलता है, ठीक है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम, जब उसकी CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। सीधा सीधा पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, जो
ओके। फिर हमने स्लैक लाइम की बात की थी, तो इस स्लैक लाइम का हम यूज कहाँ करते हैं? फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो वाल होती है, दीवार होती है, उन पे उनको वाइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसी स्लैक लाइम का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। स्लैक लाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? CaOH2 की OH की ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था? स्लैक लाइम का। और इसका यूज कहाँ करते हैं? वाइट वॉशिंग वॉल्स में। ओके ओके। फिर हमारे पास ये क्या कहता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ए थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के CO2 साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। यही इसने बोला है, ठीक है, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं। मार्बल का नाम तो आपने अच्छे से सुना है, ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं। इस मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके ओके, यहाँ तक हमारे पास बात होती है। फिर हमारे पास कुछ और भी रिएक्शंस आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ये याद रखना, क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे रिएक्शन दे देता है और पूछ लेता है बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल, ये किस प्रकार की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब कार्बन की हम O2 के साथ रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। और जब हम H2 की O2 के साथ रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। तो ये दोनों किस प्रकार की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, याद रखना, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारे पास बात होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास क्या हो? हीट क्या हो? निकले, ठीक है, हीट रिलीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। जहाँ हीट मतलब निकले उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन याद रखना, इसमें भी हमारे पास क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये किस प्रकार की रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आता है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पास ये जो रिएक्शन है ये इसको बोलते हैं, किस टाइप की रिएक्शन है? रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज जब 6O2 के साथ कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है? 6CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये याद रखना। इनमें रिएक्शन ही या रिएक्शन याद करनी है, कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें यही याद करना है। ओके ओके, यहाँ तक तो हमारे पास बात होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब आते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, ठीक है। इसके नाम से हमें पता चलता है डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना। तो इसमें एक एलिमेंट होगा, वहाँ पास क्या होगा? टूटेगा अदर एलिमेंट्स में, ठीक है। किस प्रकार से इसकी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे वापस क्या था? फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट वापस किस में टूट गया? फेरिक ऑक्साइड में, SO2 में, SO3 में, ठीक है। तो वापस देखो ये डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे क्या था? रिएक्टेंट था। और देखो ये 3 प्रोडक्ट में हमारे पास टूट गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जहाँ हमारे पास कंबाइन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास देखो ये आती है, ठीक है। इसमें देखो जो क्या है? लाइमस्टोन। ये फॉर्मूले याद रखना। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, ठीक है, ये याद रखना। स्लैक लाइम की हमने बात की, स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH की 2 ये किसका फॉर्मूला होता है? स्लैक लाइम का, ठीक है। लाइमस्टोन का CaCO3, क्विक लाइम का CaO, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन मत होना। ओके, यहाँ पे जब हम बात करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस में टूटेगा? यहाँ पास क्विक लाइम CaO में टूटेगा, प्लस में CO2 में टूटेगा। तो ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सीधी सीधी सी बात है, डीकम्पोजिशन में क्या होगा? इधर आपको एक रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, और इधर हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट थे। पिछले में बात की हमने एक रिएक्टेंट था तो 3 प्रोडक्ट थे। इस प्रकार से हमारे पास मिले तो वो कैसी रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और इसका उल्टा कर दो, इन दोनों को हमने कंबाइन किया है, इसका उल्टा कर दो, इधर कर दो, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट हमें मिला। 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर हमें एक प्रोडक्ट मिला। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ओके, आपको एग्जाम में वैसे रिएक्शन देगा सीधी और पूछ लेगा बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि हमारे पास ये किस प्रकार की रिएक्शन है।
यहाँ पे जब देखोगे इसमें देखो तो आपस ये 2PbNO3 की ट्वाइस मतलब लीड नाइट्रेट, ठीक इसमें टूट गया लीड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, 3 रिएक्टेंट में आपस ये क्या हो गया, 3 प्रोडक्ट में टूट गए। ठीक है, एक रिएक्टेंट था और ये 3 प्रोडक्ट में आपस यहाँ पे टूट गया। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके यहाँ तक आपस 2 टाइप की रिएक्शन की बात होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक और आती है हमारे पास यहाँ पे AgCl, 2AgCl किस में टूट रहा है, 2Ag प्लस में Cl2 में। तो ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड जो किस में टूट रहा है, 2Ag प्लस में Br2 में। तो ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास याद क्या रखना है, जो हमारे पास जो AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो ऊपर की जो रिएक्शन है इसका हम यूज कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ठीक है, क्या कि जो हमारे पास ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये जो रिएक्शन है ये इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं, ये याद रखना। ओके अब हमारे पास देखो ये क्या कह रहा है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक बोल रहे थे। ठीक है, ये 2 रिएक्शन है और इनको भी याद रखना। ठीक है, ओके। वहाँ पास अगर हम बात करें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये याद रखना। ठीक है, और जो कम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो वहाँ पास कैसी होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि उसमें हीट निकलती है। और जो ये डीकम्पोजिशन है इसमें हमारे पास हीट की हमें ज़रूरत होती है, ये अब्जॉर्ब करती है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये 2 पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना। कम्बिनेशन रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो डीकम्पोजिशन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, याद रखना। ओके, अब हमारे पास आती है 3rd नंबर की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3rd नंबर पे कौन सी आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो क्या होगा, डिस्प्लेस का मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, हम अपनी रिएक्शन पे चलते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जब हम बात करें तो इन रिएक्शंस में बात करें तो हमारे पास देखो Fe प्लस में CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो Fe है ये Cu को हटा के हमारे पास इसकी जगह ले लेगा यहाँ पे, और कॉपर को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एटम दूसरे एटम को हटा देगा वहाँ से। ठीक है, उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि Fe यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉपर है वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, यहाँ पे जब हम देखो बात करेंगे जिंक ने यहाँ पास कॉपर को हटा के जिंक ने जगह ले ली यहाँ पे कॉपर की, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पास लीड ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल दिया और कॉपर की जगह अपनी जगह ले ली, कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इनको यहाँ पास क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक आइटम हटा कर दूसरे को उसकी जगह ले लेगा और उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा, ये Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Cl के साथ। और जो ये सल्फेट था ये हमारे पास किसके साथ, बैरियम के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट आइटम्स है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करके जगह ले रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम ने किसकी जगह ले, सोडियम किसके साथ चला गया, Cl के साथ, और जो सल्फेट था वो बैरियम के साथ कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ तक हमारे पास 4 प्रकार की जो रिएक्शन थी उनके बारे में हमने बात की। कौन कौन सी, पहले थी कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी थी हमारे पास डीकम्पोजिशन, तीसरी थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और चौथी थी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन चारों की हमारे पास रिएक्शन याद रखना, रट्टा नहीं मारना है, बस सिंपल सी है। कम्बाइनेशन में हमारे पास क्या होगा, कंबाइन होगा। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टूटेगा। ओके, सॉरी, रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास टूटेगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 एटम्स आपस में एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारे पास बात होती है इनकी। अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
क्या होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में सिंपल सा है कि हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, और रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, ओके। और दूसरा हमारे पास अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या होगी, बट हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन तो ऐड होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस रिएक्शन में आपसे रिएक्शन देके पूछेगा, बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें क्या कहता है कि इफ़ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन देन इट्स सेड टू बी ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड रिएक्शन बोलेंगे। अगर सब्सटेंस क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, यही बात है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन में तो हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन तो हमारे पास हट जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दो बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इस रिएक्शन में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ पे हट गया, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, रिडक्शन है। और यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया H के साथ, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन की भी बात होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या बचता है हमारे पास, अब हम बात करें तो हमारे पास लास्ट बचता है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन सबको पता है, जंग किसको बोलते हैं, जंग, लोहे पे जंग लगे तो क्या है, कोरोजन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस इसके कोरोजन की डेफिनेशन दी गई है। ओके, रेंसिडिटी की बात करते हैं तो रेंसिडिटी का मतलब होता है बासा भोजन। ठीक है, बासी रोटी हो, बासा भोजन जो होता है उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं तो आपस में एक आती है नाइट्रोजन गैस। जैसे कि जो चिप्स के पैकेट आते हैं, इनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम इनमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस हम भरते हैं। ये याद रखना, जो भी चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, इनमें कौन सी गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ताकि वहाँ पास वो जो चिप्स हैं वो ख़राब ना हो, रेंसिडिटी ना हो उनमें। ठीक है, ओके, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये चैप्टर हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास इसके एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपस रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, इसकी हमने बात की। ओके, फिर उसका बैलेंस करना हमने देखा, जिसमें नंबर ऑफ द एटम्स क्या होंगे, दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड में आपस नंबर ऑफ द एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की, जिसमें आपस क्या होंगे, टू एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस देंगे, वो क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन की हमने बात की, तो वो क्या कहता है कि इसमें आपस क्या होंगे, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा टू और मोर सब्सटेंस में। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर हमारे पास क्या देगा, दो से अधिक सब्सटेंस में देगा। ठीक है, ये थे हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमारे पास आई थी कि हीट इज गिवन आउट, जिसमें हमारे पास हीट निकले तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है, मतलब हीट ऑब्जर्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने बात की। फिर हमने पढ़ा है कि वहाँ पास क्या होता है, जब एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे अनदर एलिमेंट को, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब हमारे पास टू डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ द एटम्स एक्सचेंज हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसकी भी हमने बात कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, जहाँ पे हमारे पास गेन और लॉस हो जाए ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, तो उसी में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है और लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यहाँ पर से पे डेफिनेशन याद रखना। तो यहाँ पे यहाँ से जो ये यूनिट थी ये कंप्लीट होती है। फास्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पास एग्जाम जो है एस्टेट का, उसके यहाँ पास 10 ही दिन लगा लो आपके पास केवल 10 दिन है। 10 दिन में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए हम अपने सुपर फास्ट स्पीड से इसको करेंगे। यहाँ तक आपस ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।